beauties, welcome to my YouTube channel with another मेकअप ट्यूटोरियल। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइमर यूज़ करेंगे, देन हम एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद हमने कंसीलर यूज़ करना है। मैं मोस्टली कंसीलर यूज़ इसलिए करती हूँ कि मुझे बेस यूज़ ना करनी पड़े और मेरा मेकअप ज़्यादा केकी भी उस पर नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट सी एक लुक आ जाती है। फिर इसके बाद हमने एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करना है, जितना अच्छा ब्लेंड कर सकते हैं आप। ठीक है, कॉन्टोर करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम बेस लगाते हैं या कॉन्सीलर अप्लाई करते हैं तो हमारे फीचर्स जो है ना उसमें थोड़े से हाइड हो जाते हैं, तो हमने अपने फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए जो है कॉन्टोर करना होता है, जिससे हमारे फीचर्स जो हैं इन्हेंस हो जाते हैं। और इसमें भी आपको एक अच्छी ब्लेंडिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो नाउ आई एम यूजिंग टू हाईलाइट और सेट माय बेस एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो इसके बाद मैं अपनी ब्रोज को सेट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी ब्रोज ऑलरेडी थिक है, तो मैं जस्ट उसको एक टचअप दे रही हूँ, एक ब्राउनिश शेड का। तो सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आपके आईब्रोज आप फिल करें तो ब्राउनिश से ही करें, या तो डार्क ब्राउन, कॉफ़ी ब्राउन, इस तरह। कभी भी ब्लैक पेंसिल से आप लोगों ने अपने आईब्रोज को फिल नहीं करना। देन मैं अब ब्लश यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ ब्रांड का। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत पिगमेंटेड है और बहुत सॉफ्ट लुक क्रिएट करता है। देन यहाँ पे हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं। चीक बोन को आपने इसमें हाईलाइट करना है, अपने टी जोन को थोड़ा सा हाईलाइट करना है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर उसके बाद लिप्स को हाइड्रेट करना है। खैर ये तो फर्स्ट रूल है, बट मुझे जब याद आया तभी मैंने यहाँ पे लिप्स को हाइड्रेट कर लिया। देन मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल एक छोटा सा विंग दिया। विंग देने का ये होता है कि आपका मेकअप थोड़ा सा एलिगेंट सी लुक क्रिएट कर देता है। मस्कारा ऑफ कोर्स मेरे पास स्टार्ट का है। देन उसके बाद लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लिप लाइनर का ये होता है कि आपकी लिप्स की शेप इन्हेंस हो जाती है। देन मेरा आउटफिट ब्लू कलर का था, तो मैंने हल्का सा ब्लू कलर का नीचे अपने आईलाइनर के नीचे एक शेड दे दिया कि इसमें लुक आ जाएगी मेरे ड्रेस की भी, और साथ ही साथ मेरा एक सॉफ्ट सा मेकअप आ जाएगा डेली वेयर का। तो इसके बाद अब मैंने जाके ड्रेस चेंज कर लिया। सो आपकी बहन आ गई ड्रेस चेंज करके। अब आती है बालों की बारी। तो हेयर पे मैंने पार्टीशन कर ली। दैन पहला पार्ट उठाया, उसमें मैंने इसमें ये किया कि मैंने कहा एक कल करके आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों का ये होता है कि हमारे कल्स होते नहीं हैं। हमारे पास ओरिजिनल हेयर स्ट्रेटनर भी है, सब कुछ है। तो आपने इसको राउंड करके देखिए, जैसे मैंने स्ट्रेट किया, देन उसके बाद मैं इसको राउंड कर रही हूँ। ठीक है, राउंड करके इसको मैं नीचे लेकर आऊँगी। अगर आपसे इस तरह स्ट्रेटनर नीचे नहीं होता, बिकॉज ये बहुत गर्म होता है, तो इसको आप अपने बालों को इस तरह करके यूँ करके खींच के, ये कर्ल्स बहुत प्यारे आते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अब सारे कर्ल्स कर रही थी। आई विश हम ज़िंदगी में भी इतना जल्दी जल्दी कर्ल्स कर पाते, बट नॉट पॉसिबल। मैं तो कहती हूँ काश हम चुटकी बजा के तैयार हो सकते, हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। खैर एनीवेज, जाने दें। कौन सी बातें सच हो जाएंगी कि हम चुटकी बजाएंगे और सब कुछ हो जाएगा? इट्स इम्पॉसिबल। ये सिर्फ ड्रामों में और उन सब में होता है। सो यहाँ पे मैं अपने बालों को अब कर्ल्स करते करते मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड कर रही हूँ कि आप लोगों ने ऐसे कर्ल्स करने हैं जिससे आपके कर्ल बहुत ज़्यादा एक तो कर्ली आएंगे और बिल्कुल पॉलर वाली लुक आएगी। ठीक है, अब दूसरे साइड पे भी मैं इसी तरह कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बालों पे ये है कि जब भी आप स्ट्रेट करें या कर्ल्स करें, आपने हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज़ करना है। ठीक है, मैं एक्चुअली जब ड्रेस चेंज किया तभी तो मैंने हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे कर लिया, तो वो मुझसे मिस होगी वीडियो बनाना, वो मैं भूल गई। तो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जो है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के बालों के लिए। जैसे सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमें धूप से बचाने के लिए, तो इसी तरह हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जो होता है वो आपके बालों को डैमेज नहीं होने देता। और यहाँ पे मुझसे बाल आगे पीछे हो गए सारे। तो यहाँ पे अब ये वाला पार्टीशन करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फ्रंट के बाल होते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आती, वो वहाँ पे भी कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने तो उसके लिए मैंने प्रॉपर स्पेशल वीडियो बनाई है कि लाइक आप लोग इस चीज़ को करें और आप लोगों के लिए ये चीज़ ज़रा अच्छी हो जाए, आप लोगों के बालों के लिए भी। तो यहाँ पे मैं अगेन अब एक पार्टीशन मेरी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फ्रंट की पार्टीशन को अलग करूँगी, जो मेरे छोटे बाल हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो मेरे बड़े बाल हैं उनको मैं अलग से करूँगी, जैसे ये मैं अभी कर रही हूँ। इधर मैंने फ्रंट लुक को जो है बिल्कुल अलग कर दिया, जो बिल्कुल मेरे सामने फेस पे बाल आते हैं।
अब जो ये वाली हेयर है ना, इनको मैंने प्रॉपर लेना है और इनको उसी तरह कर्ल्स करना है जैसे मैंने पीछे के बालों पे किया था। तो यहाँ पे अब ये कर्ल हो गए हैं, ठीक है, ये सारे हो रहे हैं। आपकी बहन बड़ी मेहनत करके ये वीडियो बना रही है, सच्ची मानते हो। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आपकी तकरीबन 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 2 घंटे तो कहीं नहीं गए जस्ट वीडियो बनाने में, एंड देन उसके बाद एडिटिंग और फिर वॉइस ओवर, तो इट टुक 3 to 5 ईयर्स कह रही हूँ, 3 to 5 और। तो यहाँ पे अब फ्रंट सेक्शन मैंने ले लिया। यहाँ पे मैंने फ्रंट सेक्शन पे क्या करना है, जस्ट स्ट्रेट किया, ठीक है, 1 2 3 4 जितनी बार आप लोग करें, जितना आपको फ्रंट से लुक चाहिए, देन इसको रोल कर देना है। इसको रोल करके जिस तरह हमने बाकी बालों पे किया, इसको भी इस तरह करके थोड़ी देर इस तरह पकड़ के देन हमने इसको निकाल लेना है। तो ये मेरी लुक आ गई फ्रंट की। जो कि मेरे बाल हैं वो बिल्कुल कर्ल हो के सामने से ऐसे दिख रहे हैं, जो कि बुरे नहीं लग रहे, मेरे मुंह पे नहीं आ रहे। तो यहाँ पे मुझे लगा मेरी आईलैश हिली हुई है, बट नहीं, वो ठीक है। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें मेरी वीडियोस पे। टेक केयर, बाय बाय।